हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टेलीग्राम चैनल भी न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से ही है। आज का वीडियो है टॉप 25 टॉप 20 या सॉरी 20 इंग्लिश कंजक्शन क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेवी एयरफोर्स में आ भी चुके हैं, इसी प्रकार के टाइप के क्वेश्चन आते हैं और सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन रिपोर्ट भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि बोथ रवि डॉट कवि आर गुड फ्रेंड्स। बोथ रवि डॉट कवि आर गुड फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन आता तो अपना आंसर जरूर दे कमेंट बॉक्स में, तथा अपने स्कोर भी बताए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे इस वीडियो को। तो बोथ रवि डॉट कवि आर गुड फ्रेंड्स, तो बोथ बोथ हो गया। तो ए ऑप्शन है और, बी ऑप्शन एंड, सी ऑप्शन नॉर और डी ऑप्शन है बट। लेकिन बोथ के साथ किसका प्रयोग होता है? हमेशा बोथ के साथ हमेशा एंड का प्रयोग होता है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बोथ के साथ हमेशा एंड का प्रयोग होता है। तो बोथ रवि एंड कवि आर गुड फ्रेंड्स, बोथ रवि और नहीं जाता है, केवल एंड ही हमेशा आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है ही बोट नाइदर ए पेन डॉट ए पेंसिल। ही बोट नाइदर ए पेन डॉट ए पेंसिल। तो नाइदर के साथ किसका प्रयोग होता है? नाइदर के साथ हमेशा नोर का प्रयोग होता है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आइदर के साथ और का प्रयोग होता है। आइदर के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? और का। और नाइदर के साथ होता है नोर का, तो नोर का होगा। तो नाइदर के साथ हमेशा और का नोर का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये 2019 में आ चुका है, तो इसको याद रखिएगा और वेरी वेरी को समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है वर्क हार्ड यू डॉट यू विल फिल। वर्क हार्ड यू विल फिल। तो विल आ जाए, जहाँ पर विल आ जाए एक तो वहाँ पर करना है कि अदरवाइज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? अदरवाइज। वर्क हार्ड यू विल फिल, ये विल आता है किस में? जब अदरवाइज और लेस्ट की बात करें, बी लेस्ट और अदरवाइज की बात करें तो विल के साथ अदरवाइज का प्रयोग होगा। अगर यहाँ पर शुड आ जाए तो किसका प्रयोग है? लेस्ट का प्रयोग होगा। तो इसका अर्थ हिंदी में सुनना है, वर्क हार्ड तुम मेहनत करो, यू विल फेल हो जाओगे। यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड मेहनत करो, यू विल फेल हो जाओ, यू विल फेल, तो तुम फेल हो जाओगे। तो तो इसको बाकी कौन सा जगह? अदरवाइज, यानी वर्क हार्ड मेहनत करो, अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 समझने की कोशिश करना। वर्क हार्ड यू शुड फेल, यदि ऐसा ना हो, यदि ऐसा तो वर्क हार्ड मेहनत करो, यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना कि तुम फेल हो जाओ। तो शुड ये हमेशा नेगेटिव प्रदान करते हैं दोनों वाक्य। अदरवाइज बोले तो इसके साथ लेस्ट का प्रयोग होगा। अगर शुड दिख जाए कहीं भी तो उसके साथ लेस्ट का प्रयोग होगा और विल के साथ अदरवाइज का प्रयोग होगा। तो इसके साथ बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। शुड के साथ लेस्ट का प्रयोग होगा। तो इसका हिंदी अर्थ होता है कि मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, और उसका होगा मेहनत करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तो दोनों का अर्थ नेगेटिव प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ही इज इल, वह बीमार है। ही कम्स टू स्कूल रेगुलरली। ही वह बीमार लेकिन फिर भी स्कूल रेगुलर नहीं आता, रेगुलर आता है यानी हमेशा आता है। तो बीमार होता है तो वह हमेशा स्कूल नहीं आता, यानी एक अपोजिट यानी विपक्ष में वाक्य बोल रहा है। किसमें? विपक्ष में वाक्य बोल रहा है। तो विपक्ष में किसका प्रयोग होता है? बट का प्रयोग होगा और येट का प्रयोग होगा। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो ही वह बीमार है लेकिन फिर भी स्कूल में आता है, यानी ये सर समर्थन करेगा, लेकिन ये विपक्ष में। वह बीमार है तो स्कूल आता है, बीमार होगा वो स्कूल नहीं आएगा कभी भी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम में आ चुका है। द सोल्जर वाज इंजॉय, यानी सोल्जर ने वो घायल हो चुका है। ही डिड नॉट लीव द वार, उसने युद्ध को नहीं छोड़ा। वार यानी युद्ध होता है, तो इसने युद्ध को नहीं छोड़ा। तो कब? तो इसके साथ किसका? जब नोट दिख जाए और बात करी बट और यट, और तो बट यट के साथ प्रयोग नहीं होगा, इसके साथ स्टिल का प्रयोग होता है। यहाँ पर नोट नहीं होता तब तो बट येट का प्रयोग हो जाता। लेकिन बट येट के अगर यहाँ पर नोट है कि उसने ये अपोजिट है, क्योंकि उसको सॉलिडरी ने वो घायल हो चुका तो उसको रुक जाना जाए, लेकिन उसने रुका नहीं, तो इसके साथ बट का प्रयोग करना जाए। लेकिन यहाँ पर नोट का प्रयोग है, इसलिए उस यहाँ पर स्टील का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग? स्टील का प्रयोग होगा। लेकिन अगर नोट ना होता तो वहाँ पर बट येट का प्रयोग होगा, क्योंकि उसने सॉलिडरी घायल हो चुका है और उसने वार को नहीं, तो उसको वार को छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि वह घायल हो चुका है। तो इसके अपोजिट वाक्य है ही वर्क टिल लेट नाइट गेट रेस्ट, कि वह रात तक वह रात को
यानी देर तक कार्य करता है रात को और सुबह जल्दी उठ जाता है। सुबह क्या होता है, जल्दी उठ जाता है। लेकिन ये तो अपोजिट है, क्योंकि रात तक कार्य करेगा सुबह जल्दी नहीं उठेगा। तो बट, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, बट का प्रयोग होगा। क्योंकि बट का, क्योंकि वो रात तक सोता है तो सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, क्योंकि अपोजिट है कि नींद का टाइम फिक्स होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, आई डोंट नो शी विल हेल्प यू और नॉट। आई डोंट नो शी विल हेल्प यू और नॉट। तो जिस वाक्य में आपको और नोट दिख जाए, जिस वाक्य में आपको और नोट दिख जाए, कहीं भी और नोट दिख जाए दोनों साथ, तो उसके साथ हमेशा वेदर का प्रयोग होता है। वेदर का प्रयोग होगा। तो 8वें क्वेश्चन में किसका प्रयोग होगा, वेदर का प्रयोग होगा। और नोट के साथ हमेशा वेदर का प्रयोग होगा, तो इसका राइट आंसर वेदर। वी इट इज डॉट डॉट वी मे लव। तो सो बी को, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, सो डेट एक है, सो डेट एक है, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा कि वी मे लाइव। तो सो डेट का इसका प्रयोग होता है उद्देश्य के लिए, किसी उद्देश्य के लिए। तो हम खाना खा तभी जीवित रह पाएंगे, तो इसका उद्देश्य, तो ये ऑप्शन राइट आंसर होगा, ये उद्देश्य के लिए प्रदर्शित कर रहा है। तो वी इट सो डेट वी मे लाइव। इसका अलग बाद में बताऊंगा आपको सो डेट का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 दोनों इसी प्रकार के, लेकिन समझने की कोशिश। ही वाज इरेगुलर, ही वाज नॉट प्रमोट, यानी वह स्कूल में नहीं जाता था और वह फेल भी हो चुका है। इस पर ऐसा समझना है इस वाक्य को, यानी वह रेगुलर था और स्कूल में पास नहीं हो पाया, अगली क्लास में नहीं। तो ये तो कारण बता रहा है, ही वाज रेगुलर, इस तो ही वाज रेगुलर यानी वह उपस्थित नहीं था, तो सो इसलिए वह उपस्थित नहीं हुआ, सो वह अगली क्लास में नहीं बैठ पाया। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो गया, सो हो गया। लेकिन अगला सेंटेंस है ना, ही वाज नॉट प्रमोट, कि वह पास नहीं हो पाया, ही वाज रेगुलर, तो ये कारण है, बिकॉज को ये कारण बताएगी कि ही वाज नॉट प्रमोट, यानी वह अगली क्लास में नहीं बैठ पाया। ही वाज इरेगुलर, कि वह उपस्थित था, यानी प्रमोट नहीं हो पाया कि वह उपस्थित था, तो बिकॉज भी कारण बता रहा है। लेकिन इसके साथ सो का प्रयोग नहीं, इसलिए ही वाज, तो ये कोई कारण थोड़ी, तो बिकॉज कारण होगा। बिकॉज क्योंकि वह उपस्थित था, अनुपस्थित था, तो इसका राइट आंसर बी बिकॉज होगा। लेकिन अब इसको देखो, ही वाज इरेगुलर, वह अनुपस्थित था, इसलिए वो उपस्थित नहीं, तो इसलिए किसके सो को प्रदर्शित करता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 ये भी देना है, ही वॉज इरेगुलर, ही वॉज प्रमोटेड डॉट डॉट, ही वॉज प्रमोटेड, यानी वह अनुपस्थिति पर पास भी था, लेकिन वह पास हो गया। वह हमेशा इरेगुलर था और वह पास भी हो चुका, तो इसके साथ बट का प्रयोग होता है। किसका, बट का भी हो सकता है और येट का भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। 12वीं का सी होगा और 11 नंबर का ही वाज नॉट प्रमोटेड, तो इसके साथ बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बी कोच का प्रयोग होगा। और क्वेश्चन नंबर 10 में सो का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आई आस्क्ड हिम। तो जिस वाक्य में सबसे पहले आपको आस्क्ड दिख जाए, किसी वाक्य में आपको आस्क्ड, या एक होता है इनक्वायर्ड, इनक्वायर्ड का प्रयोग। तो इनक्वायर्ड के साथ हमेशा इफ और वेदर का प्रयोग होता है। आस्क्ड जिस वाक्य में हो जाए, तो इसके आस्क्ड इफ का प्रयोग भी होगा, वेदर का प्रयोग, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आस्क्ड इनक्वायर्ड स्टार्ट इफ भी कर सकते हैं, वेदर का प्रयोग भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, आई परचेज आइदर ए पियानो डॉट डॉट ए ड्रम। आई परचेज आइदर ए पियानो डॉट डॉट ए ड्रम। तो आइदर, आइदर आ गया, तो आइदर साथ एज वेल वेज एंड और नोर, किसका प्रयोग होगा, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं। इसके साथ किसका प्रयोग होगा, तो इसके साथ और का प्रयोग होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आइदर के साथ हमेशा और का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आज इसको देखिएगा। है तो कंजक्शन का, लेकिन कंजक्शन का प्रयोग कर चुका है, कंजक्शन से अब इसका संबंधित होगा कि द स्टाफ मेंबर्स एज वेल एज द डायरेक्टर ब्यूजी, कि द स्टाफ, तो एज वेल एज आ गया, एज वेल एज का प्रयोग हुआ। तो स्टाफ मेंबर, तो एज वेल एज के साथ वर्ब का कौन सी का प्रयोग होता है, स्पष्टकर्ता के अनुसार इसके वर्ग का प्रयोग होता है। एज वेल एज के साथ स्पष्टकर्ता के अनुसार। तो द स्टाफ मेंबर, तो ये क्या है, बहुवचन है, यानी प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ किसका तो प्रयोग होगा, तो वर्ग का प्रयोग होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। द डायरेक्टर के हिसाब से यहाँ पर वर्ब की काम नहीं करेगी, तो इसके साथ ये गलत हो जाएगा, वाज गलत हो सकता है आपका, तो इसके साथ वर्ग का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, आई हैव नॉट सीन हिम डॉट डॉट ही लेफ्ट। तो ये कॉन्सेप्ट है कि हेज या हैव, हेज या हैव प्लस की वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हो जाएगा यहाँ पर, और लास्ट में आ जाए, या तो सेकेंड फॉर्म आ जाए, या डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म आ जाए। तो इसके साथ में किसका प्रयोग होता है, सेंस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, सेंस का। तो आप देखिए यहाँ पर हेज या हैव में से हैव आ गया,
और थर्ड फॉर्म सी एन आ गई, यहाँ लास्ट में आ गया सेकंड फॉर्म आ गई। तो ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, इसके साथ किसका प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग होगा। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद में रखना, उतार देना नोट्स कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 17, आइदर यू और सी इज डॉट डॉट ए सिंगर। आइदर यू और सी, आइदर आ गया और यहाँ पर और का प्रयोग तो दे दिया, राइट आंसर है और हो चुका। लेकिन ये पूछा ही सी, तो इसमें आपको वर्ब पूछा है, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, सी। यानी आइदर वाले में और को होता है ना, उसमें अगले अगले वाले कर्ता के अनुसार होता है, बाद वाले कर्ता के अनुसार वर्ब का कार्य करती है। तो सी है वो लास्ट वाला कर्ता कौन है, सी। लास्ट वाला कर्ता कौन है, सी। यहाँ पर सी है, तो सी के अनुसार कर्ता कार्य, तो सी किस सी, तो सी एक सिंगुलर, तो इसके साथ इज काम करेगी, तो सी इज ए सिंगर। तो राइट आंसर हो गया। नॉट ओनली यू डॉट डॉट आई एम ए सिंगर। तो नॉट ओनली के साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, बताओ आप। एंड का किया जाएगा या और का किया जाएगा, या एज वेल एज के, या बट आल्सो। तो नॉट ओनली के साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, बट आल्सो का प्रयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट आल्सो द टीचर मेकिंग डॉट डॉट मेकिंग ए नॉइज। यानी स्टूडेंट्स शोर नहीं मचाते, टीचर भी शोर मचाते। टीचर ही नहीं बल्कि स्टूडेंट ही नहीं बल्कि टीचर भी शोर मचा रहे थे, यानी शोर मचा रहे थे। तो इसका नॉट ओनली बट आल्सो आ गया। नॉट ओनली साथ में बट आल्सो का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर ये कंजक्शन न पूछ कर आपको वर्ब पूछा है, द स्टूडेंट और द टीचर। तो नॉट ओनली इसके बाद वाले कर्ता के अनुसार इसका प्रयोग होता है, द स्टूडेंट। तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, तो इसका प्रयोग होगा। तो इसके साथ द स्टूडेंट, तो बाद वाले कर्ता के अनुसार इसका प्रयोग होगा। तो बाद वाला कर्ता द टीचर है, और टीचर के साथ किसका प्रयोग होगा, तो इसका प्रयोग होगा। टीचर के सिंगुलर, तो इसके साथ सिंगुलर का प्रयोग होगा। तो द टीचर इज मेकिंग। तो आगे आपको समझ में आ गया होगा आगे। अब वापस देखते हैं, नॉट ओनली के साथ यानी बट आल्सो का प्रयोग होता है। तो ये कंजक्शन राइट आंसर, कंजक्शन राइट हो गया। लेकिन अब इसके साथ तो आपको वर्ब पूछा, कंजक्शन नहीं पूछा, वर्ब पूछा है। और द स्टूडेंट एक वर्ब वो करता है, और यहाँ पर द टीचर है। तो टीचर के अनुसार हो गया कि बट वाल नॉट ओनली और बट वाल आल्सो आ गया। तो बाद वाले कर्तव्य अनुसार ये वर्ब के प्रयोग होगा। तो द टीचर के साथ इज का प्रयोग होगा। तो राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ही बोट नाइदर ए पेन डॉट डॉट ए पेंसिल। तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, नाइदर आके नाइदर के साथ किसका प्रयोग होता है, नोर का प्रयोग होगा। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेवी एयरफोर्स लास्ट टीसी में क्वेश्चन आए होते हैं, और भी बहुत से वीडियो पहले करवा चुका हूँ। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को ज़रूर देखिए। यूट्यूब चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से, और टेलीग्राम चैनल भी न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से। तो आप दोनों चैनलों को ज्वाइन कर सकते हैं।